तो सवाल यही है कि भारत की कानूनी सरहदें कहां तक हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जमीन तक ही हैं या समंदर में भी हमारा अधिकार है? जवाब है 12 नॉटिकल मील। जी हाँ, इसका मतलब है कि हमारे तट से समंदर के अंदर करीब 22 किलोमीटर तक भारत का कानून लागू होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है। और आपको पता है ये पुराने कैनन शॉट रूल से कितना अलग है? सोचकर देखिए, एक जमाना था जब किसी देश का अधिकार सिर्फ उतनी दूर तक माना जाता था जितनी दूर किनारे से दागा हुआ तोप का गोला पहुंच सके, मतलब मुश्किल से 3 नॉटिकल मील। तो आप देख सकते हैं बीएनएस के आने से हमारी कानूनी सीमाएं जमीन और समंदर दोनों में कितनी ज्यादा मजबूत और साफ हो गई हैं। अच्छा, ये तो हो गई जमीन और पानी की बात, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया का क्या? वो अपराध जो इंटरनेट पर होते हैं, जिनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। यहीं पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात आती है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा है। अगर कोई हैकर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, भारत के किसी कंप्यूटर या सर्वर पर हमला करता है, तो उस पर हमारा कानून बीएनएस लागू होगा। तो सीधे अपराधों पर कूदने से पहले चलिए कुछ जरूरी शब्दों के नए मतलब समझ लेते हैं जो इस कानून की नींव हैं। बीएनएस में क्षति या इंजरी का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है। अब इसमें मानसिक पीड़ा और किसी की इज्जत यानी प्रतिष्ठा को पहुंचाए गए नुकसान को भी बराबर की क्षति माना गया है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और ये तो और भी दिलचस्प है, अब कानून की नजर में दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। आपके ईमेल्स, पीडीएफ फाइलें और यहां तक कि चैट लॉग्स भी एक कानूनी दस्तावेज माने जा सकते हैं। और जब कानून व्यक्ति या पर्सन कहता है तो उसका मतलब सिर्फ हम और आप नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं भी शामिल हैं। यानी अब कंपनियां भी अपने कामों के लिए कानूनी तौर पर सीधे सीधे जवाबदेह हैं। चलिए अब उन कानूनों की बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस पर कानून क्या कहता है? वो कहता है कि यह अधिकार आपकी सुरक्षा के लिए एक ढाल है, हमला करने के लिए तलवार नहीं। मतलब आप अपना बचाव तो कर सकते हैं, पर बदला लेने के लिए या जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां बात है संतुलन की। जैसा खतरा वैसा ही बचाव। अगर खतरा छोटा है तो आपका जवाब भी सीमित होना चाहिए।